Hello everyone, so this is the all new Apache RTR 164V. It's a good motorcycle for a commuter segment. इसके क्या क्या खास बातें हैं, क्या थोड़े बहुत खामियां हैं जो इन फ्यूचर अगर ब्रांड इसको लुकआउट करे तो और बेहतर मोटरसाइकिल बन जाएगा इन द कंप्यूटर सेगमेंट, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। इसके 3 मोड होते हैं, रेन, अर्बन, स्पोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना राइड इन द स्पोर्ट्स मोड। मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया बिकॉज मैं आपको बताऊंगा। Let's start this engine. बहुत ही बूमी बेसी साउंड है। ओके सर, 10,000 RPM तक बहुत इजीली चला जाता है। सो थैंक्स टू नवजीत जिन्होंने मुझे ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। ही इज़ द ओनर ऑफ द व्हीकल। As you know, there is some misunderstanding with TVS. Due to that reason, TVS doesn't allow me to review the motorcycle, especially in the Siliguri region area. तो आप जैसे लोग आते हैं मेरे लाइफ में जो मुझे व्हीकल देते हैं, so that I can review the vehicle and give you the honest feedback. And yes, I will always be that guy who will give you the honest feedback. Let this vehicle pass and then let me resume. ओके सो स्पोर्ट्स मोड में चला के एक अलग ही फील आता है। यू फील दैट द मोटरसाइकिल इज परफॉर्मिंग टू द पीक। देखो, ये मोटरसाइकिल ऐसा है ना कि 160 सीसी में भी ये बहुत भागता है। सो अगर आपके बजट में ये मोटरसाइकिल आता है एंड अगर आपको चाहिए कि नहीं, मैं कंप्यूटर सेगमेंट मोटरसाइकिल ख़रीदता हूँ जो मैं अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर पाऊँ एंड ऑल्सो मुझे टूरिंग के लिए चाहिए। हालांकि इसका सस्पेंशन थोड़ा हार्डर साइड में है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बट अगर आपको इस टाइप का मोटरसाइकिल चाहिए कि हाँ मेरा बजट में आ रहा है एंड आई वांट टू इंटीग्रेट दिस काइंड ऑफ मोटरसाइकिल जो 160 सीसी कैटेगरी में हो, इंजन परफॉर्मेंस अच्छा हो, बजीनेस है थोड़ा 80-85 प्लस के स्पीड पे, बट दैट इज़ मैनेजेबल। सस्पेंशन इज़ हार्डर। सो पिलियन और राइडर जब आप चलाओगे या कुछ भी रास्ते में चलाते हो तो आपको थोड़ा सा जो है हार्ड सस्पेंशन टाइप का आपको फील होगा। बट इफ़ यू कैन मैनेज दोज थिंग्स, इफ़ यू कैन रियली इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स, देन डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस मोटरसाइकिल। देखो, सस्पेंशन तो हार्ड है बिकॉज इट जम्प्स। अपोलो टायर की वजह से ना कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का आ रहा है। अपोलो इज़ अपोलो। वन शुड पुट हैंड्स डाउन दैट यस दे शुड एडमायर कि यस अपोलो जो ग्रिप दे रहा है वो बहुत ही कंफर्टेबल है कॉर्नरिंग करते वक्त। लेट्स मूव अपार्ट। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छे हैं, बाइटफुल है लेकिन ABS बहुत जल्दी किक इन होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग इट। अगर आप फॉर्मली ब्रेक प्रेस करते हो सी दिस तो ये ABS को बहुत बाद में लॉक करता है, लेकिन अगर मैं बहुत जल्दी पैनिकली करूँगा, ये देखो, तो ये ABS को इंगेज कर देता है और आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू ब्रेक। इफ़ यू ब्रेक फॉर्मली ऐसे तो आपका जो है ABS बहुत जल्दी ऑन नहीं होगा। अगर आप पैनिकली अगर आप ब्रेक प्रेस करते हो लीवर को, देन आपके जो है ABS बहुत जल्दी इंगेज हो जाएंगे एंड देन दी स्टॉपिंग टाइम विल बी गॉन फर्दर। ये देखो, ट्रैक पे आपका 2-3 चीज़ बहुत मैटर करता है, वो है रिएक्शन टाइम और आप किस तरीके से आप मोटरसाइकिल को कॉर्नरिंग करते हो, कैसे आप लीन करते हो, वो बहुत मैटर करता है। ऐसे मतलब देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। लोग को लगता है देख के कि अच्छा इसने ऐसे किया और वो निकाल दिया, नहीं। टाइमिंग, हैंडलिंग, ब्रेकिंग, इंजन ब्रेकिंग, बहुत कुछ मैटर करता है, उतना आसान नहीं होता है। बट एनीवे, लेट्स बैक टू द अपाचे। क्योंकि चलाते चलाते ना मेरे को ये अपोलो टायर में इतना कॉन्फिडेंस मिलने लगा कि दैट
आई एम डूइंग सॉर्ट ऑफ रेसिंग सॉर्ट ऑफ ही थिंग, तो मेरे को वो KTM का वो ट्रैक याद आ गया, करी मोटरवेज का। सो सी आई वुड से दैट मोटरसाइकिल इज़ परफॉर्मिंग रियली ग्रेट। इंजन में वाइब्रेशंस हैं, बजीनेस है जिसको कह सकते हैं। आप अगर 80-90 पे अगर आप लेके जाते हो तो आपको इंजन में बजीनेस आपको फील होगा, और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर आप वही चीज़ को अगर आप फील करते हो तो आपके हाथ थोड़े से जो है आई अज्यूम कि वो थोड़े से नम से हो जाएंगे। हालांकि मुझे उतना मौका नहीं मिल रहा है कि मैं उसको 80-90-100 पे मैं उसको जो है चला पाऊँ, बट येस 80-90 में आप प्रोलॉन्ग टाइम तक जब आप चलोगे तो आपको हाथ में बजीनेस फील होगा। Rest, I am loving the tires, and I would suggest to get the this pair of tires for the Apache in case if you are planning, because these tires are giving that great confidence that you will love it man। मतलब मेरे ऐसा बंदा अगर अप्रूवल दे रहा है तो आप सोच लो that this tires really feels great, no matter it is cornering, no matter ब्रेकिंग करते हैं तो टारमैक में चिपक के रहता है, तो conditions are really bad of the road, but still the tires are providing you that sort of grip that you don't feel underconfident। in fact the exhaust sound is also good, हालांकि सिंगल इसमें एक होल है, बट स्टिल दिस साउंड इज मैनेज्ड टू कम लाइक ए बेसी काइंड ऑफ साउंड। सो दैट्स द टॉय ट्रेन। लेट मी ओवरटेक दिस गाय फर्स्ट। सस्पेंशन अगर अच्छा हो जाता ना तो ये मोटरसाइकिल बहुत ही प्यारा मोटरसाइकिल बन जाता 160cc कैटेगरी में। सस्पेंशन थोड़े हार्डर साइड में है जिसकी वजह से ना मतलब हैंडलिंग आपको अच्छा मिलता है, बट वो कंफर्ट आपको नहीं मिलता, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल, राइट। कंपनी हैव मेड दिस मोटरसाइकिल एज अ कंप्यूटर सेगमेंट मोटरसाइकिल, तो कंप्यूटर सेगमेंट में आपको थोड़ा सा अच्छा सस्पेंशन देना चाहिए। सीटिंग कंफर्ट इतने अच्छे नहीं है, सीट के जो क्वालिटी है वो काइंड ऑफ ऐसा लगता है कोई थर्मोकोल डाल के दे दिया अंदर। कुशनिंग सीट नहीं है, स्पंजी सीट नहीं है, जिसके वजह से ना लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा अगर आप ये मोटरसाइकिल खरीदते हो। दैन यू नीड टू मेक सम चेंजेस लाइक मे बी यू विल मॉडिफाई दिस सीट फॉर मोर बेटर कंफर्ट ऑफ योर पिलियन। रेस्ट अगर मैं कहूँ 160cc के कैटेगरी में आई एम लविंग दिस मोटरसाइकिल। थोड़ा सा पंची फील करवाता है, आपके अलग अलग मोड्स दे दिएगा जो आपके माइंड के साथ खेलता है। आपको लगता है मैं स्पोर्ट्स मोड में हूँ, मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, वो आपका एक इल्यूजन है। हालांकि मोटरसाइकिल वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली रेन मोड में और अर्बन मोड में जो है आपका पावर थोड़ा कट हो जाता है, वो टोटल जो BHP है NM ऑफ टॉर्क है उस पर वो नहीं करता है, बस खाली जब आप स्पोर्ट्स मोड में डालते हो तब वो काम करता है। सो इट प्लेज विथ योर माइंड एंड यू फील दैट येस आई एम डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड एंड मैं बहुत बड़ा 30 मार्का बन चुका हूँ रोड में। वो आपका साइकोलॉजिकली खेल जाता है आपके माइंड के साथ। ये हर मोटरसाइकिल में होता है, जिस भी मोटरसाइकिल में मोड्स दिए गए हों। सी मोड्स बेसिकली दिए गए हैं टू कंट्रोल द माइलेज। अगर आप रेन मोड में डाल के गाड़ी चलाते हो तो आपको बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा। रीज़न बीइंग इज़ दैट रेन मोड में आपका BHP कम होता है, आपको उतने पावर टॉर्क आपको उतना मिलता नहीं है, जिसकी वजह से आपको माइलेज अच्छा मिलता है ना। अगर आप अर्बन मोड में करोगे तो आपको माइलेज उससे थोड़ा और कम मिलेगा। बट इफ़ यू गो एट स्पोर्ट्स मोड तो ये जो है फुल थ्रॉटल खोल देगा, फुल BHP फुल टॉर्क ही आपको दे देगा, जिसकी वजह से आप उसको फुल उसी तरीके से चलाओगे, राइट। आप उसको प्यार से तो चलाओगे नहीं स्पोर्ट्स मोड पे, तो इन दैट सिचुएशन आपका माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो जाता है। हैंडल बार पोजीशन भी काफ़ी बेहतरीन है।
जो हैंडल बार पोजीशन है ना वो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही स्पोर्टी फील होता है जब आप चलाते हो। आई लव द अपोलो टायर्स। हेडलाइट क्लास डी प्रोजेक्टर, मतलब हाई बीम जो है थोड़ा सा स्क्वायरिश में है। द मोमेंट इट क्रॉसेस 7000 RPM ना, फुल पुल करता है ये। अगर आपको इस मोटरसाइकिल का पूरा फन निकालना है ना, तो आप इसको ट्रैक्शन कंट्रोल इसको ऑफ करके चलाओ। नहीं तो आई डोंट नो वाई कि TVS के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो थोड़े से वियर्ड बिहेव करते हैं। जैसे TVS अपाचे RTX 300 में क्या है, अगर मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है तो वो मिस करता है। ऐसे भी मिस करता है कभी कभार, बहुत सारे रिव्यूज़ में मैंने भी चेक किए, मुझे लगा कि मैं ही गलत तो नहीं हूँ, फिर मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सारे ऐसे मशीन है जिसमें वो हल्का सा ड्रॉप करता है फिर पावर देता है। तो इसमें भी मुझे सेम चीज़ फील हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ही ऑफ़ कर देते हैं, जो कि प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ठीक है। ऑफ़ कर दिया एक बार, देन यू आर राइडिंग। जब तक आप चाबी ऑफ नहीं करते हो ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ऑफ ही रहता है। अब इसको थोड़ा सा भगाते हैं। हाई स्पीड अलर्ट यहाँ पे आ गया है स्पीडोमीटर पे। बजीनेस भाई साहब, इतना भयंकर लेवल में बजीनेस फील होता है ना कि बजीनेस बहुत भयंकर फील होता है। जैसे आप थोड़ा सा 107 110 पे आप पहुंच जाते हो ना, भयंकर वाला ही बजीनेस आपको फील होता है। देखो फुट पेस में फील हो रहे हैं और हैंडल बार में तो फील हो ही रहे हैं। स्पोर्टी फील करवाता है भाई साहब। मतलब जैसे 8000 RPM क्रॉस किया, बजीनेस चालू। लिटरली मेरे यहाँ तक, मुझे ये आर्म्स तक मेरे को जो है बजीनेस फील हो रहा है। लग रहा है मेरा मसल असर काँप रहा है। दैट्स इट टॉप स्पीड आई गेस 120 121। दैट्स इट टॉप स्पीड। ओह द मोमेंट आई लीव ऐसे बजीनेस चले जाते हैं। That's it guys, that's it. Thank you so much. Please share this video with those who is planning to purchase a powerful sporty motorcycle in 160cc category. Thank you so much.